नमस्कार। आज मैं आपके सामने जूनियर क्लासेस में स्टार्ट होने वाली उपचारात्मक शिक्षण पंजिका लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो 50 दिवसीय है और जिसमें 10 सप्ताह का हमें अभिलेखीकरण करना है। और वो किस तरह से होगा वो देखिएगा आप। सबसे पहले ये मेरे रजिस्टर का ये फ्रंट पेज है, जो मैंने 50 दिवसीय और 10 सप्ताह की कार्य योजना लिखी हुई है। रिमेडियल टीचिंग है और मेरे स्कूल का नाम है कंपोजिट स्कूल चांदपुर, ब्लॉक सिद्धपुरा, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। ये साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका और कार्यपुस्तिका इन दोनों पर ही आधारित है और जिसको किस तरह से बनाना है वो बताया गया है। सबसे पहले तो रिमेडियल के बारे में बताया गया है कि रिमेडियल एक्चुअल में होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बाद इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, उसके क्षेत्र, उसके बाद हमें बेसलाइन आकलन और एंडलाइन आकलन करना है। बेसलाइन आकलन जो है मेनली वो क्लास 1 से लेके 3 तक का है और एंडलाइन आकलन 4 और 5 का है। लेकिन इस सत्र 2023-24 से हमें ये बेसलाइन और एंडलाइन आकलन हमें जूनियर सेक्शंस का भी करना है। उसके बाद हमने यहाँ समूह निर्धारण करना है। हमें जो क्लास अलॉट हुई है, जैसे मुझे क्लास 6 अलॉट हुई है, तो उस क्लास में मैंने 3 ग्रुप डिवाइड किए हैं, समूह ए, समूह बी और समूह सी। समूह ए के अंतर्गत मैंने उन बच्चों को रखा है जो मतलब हमारी निपुण की दक्षताएं हैं उनमें से काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेते हैं उसको समूह ए में, यानी जो लिखना और पढ़ना जानते हैं। समूह बी में उससे कम वाली योग्यता वाले और समूह सी में जो बिल्कुल बहुत पुअर कैटेगरी के हैं उन बच्चों को रखना है। फिर आकलन के टूल क्या क्या हैं, इस तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आकलन का प्रयोग किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ हमने बताई हुई है। इसके बाद जो हमने बनाया है, इसकी जो हमारी हाइलाइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि योजना क्या है, हमारा योजना का प्रकार, इसके आरंभ की तिथि क्या है, आधिकारिक वेबसाइट, इसका विभाग, मंत्रालय। फिर निपुण एक्चुअल में है क्या उसको बताया हमने। निपुण 3 से लेके 9 वर्ष की आयु के बच्चों की आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना है, जो एक्चुअल में प्राइमरी लेवल के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये जूनियर लेवल में भी स्टार्ट कर दिया गया है। निपुण की फुल फॉर्म जो कि आप सभी जानते ही हैं और हमें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम इन पर काम कर रहे हैं तो हमें निपुण की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद, U से हमारा बनता है अंडरस्टैंडिंग एंड N फॉर न्यूमरेसी, यानी हमें संख्यात्मक और जो साक्षरता है उस पर ही काम करना है। नेक्स्ट हमारा ये 50 दिवसीय है जो कि 10 सप्ताह की है, उसको हमने लिखा है। सबसे पहले हमने अपनी इस पंजिका में जो हमारे पास निपुण तालिकाएं आई हैं और जिसके लिए हमें ये ऑर्डर दिया गया है कि हमें सिर्फ उन पर बच्चों के नाम लिखने हैं और वो बच्चे किस तारीख में, किस डेट में वो दक्षताएं हासिल करते हैं उस दिनांक को अंकित करना है। और वो सभी हमें दीवार पर चस्पा नहीं करनी है, वो सिर्फ हमें अलमारी में सुरक्षित रखनी है, तो डेली निकालने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने अपने इस रजिस्टर में जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें निपुण कार्य करना है उनकी दक्षताएं हमने मेंटेन कर दी हैं। सबसे पहले मैंने हिंदी की है, ये हिंदी की हमारी दक्षताएं हैं जिनके हिंदी से हमारा H और H 601 से लेके 617 यानी 617 तक ये इनके कोड हैं और इन कोड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पेज पे मैंने मेरी क्लास मुझे 6 अलॉट हुई है, तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का नाम अंकित कर दिया है और जिस दिनांक में ये बच्चे ये दक्षताएं हासिल करते जाएंगे इन कॉलम्स में मैं उनके नाम के सम्मुख वो डेट मेंशन कर दूँगी। इसी तरह से दूसरी हमारे पास इंग्लिश की है, यहाँ पर E 601 से लेके 617 तक ये इनकी दक्षताएं हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आती हैं गणित की दक्षताएं, जो हमारे पास मैथ की M 601 से लेके M 20 तक हमारे पास M 620 तक 20 दक्षताएं लेनी है। सेम पिछले पैटर्न की तरह हमने विज्ञान की बनाई है, जो SC 601 से लेके नेक्स्ट पेज हमारे 617 तक हैं। इसी तरह से हमने ये सारा काम किया। लास्ट हमारे पास बचता है SST यानी सामाजिक विज्ञान, जो हमारे पास SST 601 से लेके 615 तक
ये हमारे पूरे कोड मेंशन है, जो हमारे लर्निंग आउटकम के कोड हैं उनको हमने मेंशन करके शो किया है। अब आती है हमारी बारी हमारे क्लास 6 के जो बच्चे हैं। मेरे पास क्लास में 16 बच्चे थे और जिन जिन बच्चों का मैंने एंड लाइन और बेस लाइन आकलन कर लिया है उनको मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी इनमें 3 में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप ए में वो बच्चे हैं जो काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ जानते हैं, तो इसमें मेरे 3 बच्चे आए हैं, तो मुझे रिमेडियल इनके ऊपर नहीं करना है, इनको मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चलूँगी। बाकी बचते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के बच्चे, इन पर मुझे अपना रिमेडियल स्टार्ट करना है और उसको फॉलो अप कराना है। इसके बाद मैंने अपना हिंदी का किया है इसी तरह से, जैसे पीछे गणित का किया है उसी तरह से मैंने हिंदी का भी। यहाँ जो हिंदी है उसमें ग्रुप ए के अंतर्गत 5 बच्चे आए हैं, ग्रुप बी में 3 और ग्रुप सी के अंतर्गत मेरे पास 8 बच्चे आए हैं। इसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया था, हमें रिमेडियल जो वर्क है जूनियर क्लासेस में 17 अप्रैल से स्टार्ट कराना तो 17 अप्रैल से लेके ये मैंने एक पेज पर भाषा का और दूसरे पेज पर गणित का, ये जो हमारी संदर्शिकाएं हमें PDF में उपलब्ध कराई गई हैं ये उसी से ही लिखा है, कुछ संदर्शिकाओं में से और कुछ जो हम TLM या जो कुछ कहानी वगैरह हम सुना सकते हैं उनको मैंने अपनी इस रजिस्टर में मेंशन किया है। इसी तरह से डेट वाइज ये 2 मई तक का मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप देख भी सकते हैं 2 मई तक ये पूरा मेरा कंप्लीट है। तो इस तरह से ये रजिस्टर जो है आपको बनाना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी इस वीडियो और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।